देखो, मेरा एडवाइस लोगों को वही रहेगा जो मैं हमेशा कहता हूं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जी यस सर। ठीक है, हम नॉर्मल कोर्स में अगर किसी को भी प्रोस्पेक्ट करते हैं, किसी को भी बात करते हैं, हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि टाइम नहीं है। और इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कोई आदमी ये नहीं कहेगा टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। राइट, लोग तरस रहे हैं कि किसी का फोन आए, किसी से बात करे। राइट, so this is the time. Build up relationship with your prospects, build up relationship with your customers, right? Keep on talking about immunity, keep on talking about your products, keep on talking about your support system. जैसे ही लॉकडाउन खुले, जब आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि आपने पूरा तैयार कर लिया है, who are the people those who are ready to join, जिनको मैं ज्वाइन करा चुका हूं। इनफैक्ट मेरी लोगों से बात होती रहती है। I was talking to one of our distributors from Bombay yesterday. उन्होंने मेरे को कहा कि सर, मैंने आज के दिन पे 8 लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करवाया है जो पिछले 4 साल से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे। Right? So my advice is, this is a situation which is a very very tough situation. Definitely इससे दुनिया बाहर आएगी, किसी को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। जब इस टाइम पे आप अपने आप को और ज्यादा रेडी कर सकते हैं, यू कैन रीड मोर बुक्स, यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। आई वाज टॉकिंग टू अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माइन, अ वेरी गुड लीडर फ्रॉम आगरा, उनसे मैं कल बात कर रहा था। He said, सर, मुझे बहुत बड़ा एक शौक था किताबें खरीदने का। तो मैं बहुत बुक्स खरीदता था और सिर्फ पहले 20 पेज पढ़ता था, उसके बाद कभी पूरी बुक नहीं पढ़ता था। He said, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, उस पर्सन को कम से कम 18 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। He said, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने पूरी की पूरी बुक्स पढ़नी शुरू की है। एंड ही टोल्ड मी समथिंग व्हिच आई रियली रियली लाइक्ड इट। उन्होंने कहा, हमने बुक रीडिंग सेशंस रखे। कह रहे, हम ऑनलाइन लगभग 30 लोग मिलते हैं और किसी ना किसी बुक से कम 2 पेज पढ़ के हम आपस में शेयर करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को सहारा कर सके और एक दूसरे को एजुकेट कर सके। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ब्रेन, एनरिच योरसेल्फ। अपनी हेल्थ को हेल्दी कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंड को और ज्यादा अलर्ट बनाओ। Because with this, when you are prepared, you will absolutely be a superstar in times to come. Ma'am, thank you so much. पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस चीज ने मुझे हमेशा गाइड किया, वो मेरा एक थॉट प्रोसेस कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं नहीं हूं। राइट? मुझे जो भी मिला, अगर कोई सजेशन देना चाहता है, मैं उसके सजेशंस को पूरा ऑनर और वैल्यू करता हूं। यू नो व्हाई? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ कह रहा है और आप सोच रहे हो कि ये आदमी बिल्कुल फालतू की बात कर रहा है, वो फालतू की बात आपको लग रही है, वो फालतू की बात उसके लिए नहीं है। उसने जरूर कुछ सोचा होगा। अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस उसकी सोच के साथ अलाइन कर लेते हो, सो इन दैट केस आप उसकी थॉट के साथ और ज्यादा रिच हो जाते। और वेस्टी जब हमने शुरू किया था, वी हैड रियलाइज्ड वन थिंग कि ग्लोबली जो सब की सब दुनिया कह रही थी कि आने वाली 3 डिकेड्स जो हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री की होगी। राइट? सेकेंड चीज जो मुझे पता था, कि क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल के अंदर कंपनीज के अंदर 12 साल काम किया था, एक कंपनी के साथ जिसके साथ मैं काम करता था, उसका नाम था फाइजर, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। उनका एक प्रोडक्ट होता था बीकोसूल, विच वाज बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स। और मैंने उसमें देखा क्या था कि जब मैं स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में जाता था, वहां पे एक बूढ़ा आदमी जिसको पढ़ना भी नहीं आता, वो बीकोसूल का एक एम्प्टी पत्ता यानी कि स्ट्रिप लेके आता था। राइट? उसके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होती थी, यानी कि 15 साल पहले किसी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया होगा, प्रिस्क्रिप्शन फट गई, पर वो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर रहा है जो उसकी हेल्थ के लिए है। और वो आके केमिस्ट को कहता था कि ये वाला पत्ता दे दे।
जब वो केमिस्ट उसको निकाल के वो स्ट्रिप देता था, जिस आदमी को पढ़ना भी नहीं आता वो दोनों के दोनों पत्ते आपस में सामने रख के उसको पढ़ के मैच करता था। यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किस चीज पे? अपनी हेल्थ के ऊपर। सो दैट्स द वे वी थॉट कि आने वाले टाइम के अंदर लोग अपनी हेल्थ के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे, तो इसलिए वी हैव गॉट टू गो इनटू प्रोडक्ट कैटेगरी विच इज इनटू हेल्थ। अगर आज के दिन पे आप हमारा लोगो भी देखो जो डबल वी है, विच स्टैंड्स फॉर वेस्टीज वैल्यूज, कि हम अपने वैल्यूज और सिद्धांतों के ऊपर हमेशा खड़े रहेंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके अंदर जो ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर हमने इसलिए चुना पहला क्योंकि ग्रीन इज द कलर फॉर नेचर, ग्रीन इज द कलर फॉर वेलनेस, ग्रीन इज द कलर फॉर वेल्थ। आपको भी पता है 500 का नोट भी हरा होता है और डॉलर भी हरा होता है, राइट? सो हमने उस टाइम पे भी जब इस लोगों को ग्रीन बनाया तो हमने यही कहा कि हम वो प्रोडक्ट देंगे जिसके करके लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो। जो हम कहते हैं कि अर्न मनी विद रिस्पेक्ट। यू नो, आज के दिन पे लिकर शॉप्स तो सब के सब बंद है, Yes, yes. राइट? जिस टाइम पे खुलेगी बहुत ज्यादा रश पड़ेगा। ठीक, मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि अगर हम लिकर बेचे तो पैसा उसमें भी कमा सकते हैं, पर उससे लोगों की हेल्थ खराब होती है, ठीक नहीं होगी। तो Absolutely. we took a commitment that we have got to give products which have got a health angle, जो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करे। You talk about हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आप बात करते हैं हमारे प्रोटीन पाउडर्स की, अगर आप बात करते हैं हमारे पावर ब्रेकफास्ट की, इनरवा की, यू टॉक अबाउट द ग्रानोला बार्स एंड एवरीथिंग, हर एक चीज के अंदर वही चीज है, यानी कि हेल्थ एंगल। दैट्स व्हाट वी डिड। और विजन के ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, Yes, sir. राइट? सोचोगे तो विजन आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने सोच लिया, विजन आ गई, तो उससे डरना नहीं है। मैं आज आप सबसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा जो शायद किसी को भी नहीं पता। 2011 में एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने हमारे से आके मीटिंग की। तब हमारा साल का टर्नओवर होता था 50 करोड़, राइट? और उन्होंने हमें वैल्यू किया, उसकी हमारी वैल्यूएशन लगाई 250 करोड़ की, और वो इन्वेस्ट करना चाहते थे और कंपनी के अंदर 20% शेयर्स लेना चाहते थे, और 20% शेयर्स के लिए उन्होंने हमें उस टाइम पे 50 करोड़ ऑफर किया था, राइट? जो साल का टर्नओवर था वो सिर्फ 20% के लिए हमें देना चाहते थे। हमने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज मुझे पता था कि वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको 5 साल के बाद एग्जिट मारना है हायर वैल्यूएशन लेके, और वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझेंगे, वेस्टीज के कल्चर को नहीं समझेंगे, वो इसको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनाना चाहेंगे। तभी हमने उनको आने नहीं दिया। पर उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप वेस्टीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं सच आपसे आज बता रहा हूं कि तब मेरे पास ये थॉट नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि वेस्टीज के पास वो पोटेंशियल है कि वो इंडिया से जाके वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज बन सकती है। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, किसी कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर हो और लोग सोचें कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज बन सकती है, वो तो चले गए पर उनके बोले हुए वर्ड्स नहीं गए, राइट? मैंने कहा यार, लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हम इतना बड़ा बन सकते हैं, उतना तो हम भी नहीं सोचते। तो चलो आज से सोचना शुरू करते हैं। उस टाइम पे हमने कहा कि अब इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, कंट्री के अंदर वो करेंगे। सो वी स्टार्टेड लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। जितने हमने बड़ी पिक्चर देखनी शुरू की, उतनी बड़ी विजन बड़ी होती गई, राइट? आप देखो ना कि हमने आज के दिन पे हम इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, यूएई में है, बहरीन में है, ओमान में है, सऊदी अरेबिया में है, थाईलैंड में सॉफ्ट लॉन्च कर चुके हैं।
अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमारा कतर, कुवैत, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस खुला होता। आप मेरे को बात बताओ कि एक एक साल के अंदर 15-15 कंट्रीज खोलना आसान है, राइट? पर वो बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने उसका विजन ले चुके हो, विजन लेके आप उसके लिए प्लानिंग कर चुके हो, और उस प्लानिंग को आपने सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो जो लॉकडाउन का टाइम हमारे पास है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम एक बड़ी विजन ले अपने बिजनेस के बारे में, उसके लिए एंटायर प्लानिंग कर ले तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसकी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा जो कलेक्टिव विजन आप सबका और हमारा सबका मिलके जो कलेक्टिव विजन है कि 2025 में इंडिया के अलावा हम 50 देशों में होंगे और हमारा ग्लोबल टर्नओवर होगा अराउंड about $4 बिलियन और हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने भी एक और बड़ा विजन लिया कि अब 2025 में तो हम करेंगे, पर 2030 में we'll be in approximately 100 countries, approximately all across the world, and we would be amongst the top 5 companies in the world. Right? Excellent. So this is the power of vision. जितनी आप विजन लेंगे उतना continuously आप ग्रो कर सकेंगे।